अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शहीद करने का प्रोग्राम बनाया, उसे फ़ाइनल कर लिया, तो वो उस पर अमल दरामद करने लगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि आप जाओ और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दो कि कुफ़ार ने ये घिनौना मंसूबा बनाया है, तो आप फौरी तौर पर मक्का को छोड़ दें और हिजरत करके यसरब की तरफ चले जाएं। तो आज रात आपने अपने उस बिस्तर पर नहीं सोना जिस बिस्तर पर आप रोज़ाना सोते रहे हैं। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आइंदा प्रोग्राम बनाने के लिए तगोदो शुरू कर दी। आप दोपहर के वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ तशरीफ़ ले गए। दोपहर का वक़्त था, धूप बड़े ज़ोर की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पे एक कपड़ा रखा और उसको नीचे लटकाकर उनकी तरफ चल पड़े। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाले बैठे हुए थे। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हम घर में बैठे हुए थे कि किसी ने आके बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे कि मेरा माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, इस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर से नहीं निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आ रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है, तभी आ रहे हैं। तो अभी आप बातें ही कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन्होंने इजाज़त मांगी, इजाज़त दे दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बोले कि अगर यहाँ कोई और फ़र्द है तो उनको यहाँ से हटा दिया जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुज़ूर यहाँ और कोई नहीं, या आप हैं या मैं हूँ तो या आयशा है, तो इसलिए यहाँ कोई ख़तरा नहीं, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अलैहिस्सलाम की लाई हुई बात जो उन्होंने बताया था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बता दिया कि इस तरह ये कुफ़ार का प्रोग्राम है और मैं आज रात मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया है कि मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊँ और आप भी मेरे साथ होंगे। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि रात को किस तरह यहाँ से निकलना है और उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये इस काम से फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले और उन्हें कहा कि ए अली, आज रात आपने मेरे बिस्तर पर सोना है और जो मेरे पास कुफ़ार की ये अमानतें पड़ी हैं, ये कुफ़ार को वापस करके आपने मेरे पीछे चले आना है। तो इस तरह एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे और दूसरी तरफ जो कुफ़ार थे वो अपनी करारदाद पर अमल करने का प्रोग्राम बना रहे थे और जो सारा दिन था उन्होंने इसी सिलसिले में सर्फ कर दिया और बाकायदा उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी जो 11 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो इस पर अमल दरामद के लिए बनाई गई थी। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनके कत्ल के सिलसिले में उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था उस हवाले से उन्होंने ये फ़ाइनल किया कि रात को 12 बजे के करीब इस पर अमल किया जाएगा और उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर एक कड़ा पहरा होगा, ना तो वहाँ कोई अंदर हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाएगी। तो इस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर पहरा देने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने घर के अंदर ही थे, जब रात को तकरीबन रात का पिछला टाइम आधी रात का टाइम हुआ तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले
और देखा कि तमाम काफिर जो हैं वो पहरा दे रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और सूरह यासीन की आयत की तिलावत करते हुए वो जो मिट्टी थी वो कुफ़ार की तरफ उछाल दी। तो वो मिट्टी तमाम काफिरों के सरों में पड़ी और कुछ उनकी आंखों में पड़ी। कोई काफिर ऐसा नहीं था जिन पर वो मिट्टी ना पड़ी हो, और जिन पर वो मिट्टी पड़ी थी वो सब जैसे अंधे हो जाते हैं इस तरह हो गया। उनकी आंखें तो खुली थी लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते हुए उनके दरमियान से निकल गए और वो वहीं पहरा देते रह गए। और इस तरह जब आधी रात के करीब वक़्त हुआ तो अ, एक आदमी उधर आया। उसने आके बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका इधर क्या काम है। तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनके मकान पर पहरा, दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। वो जैसे ही बाहर निकलेंगे हम उन पर पल पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप तो बेवकूफ़ हो, वो तो काफ़ी देर पहले यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब तो वो अपने घर पे नहीं होंगे। तो उसने कहा कि मैंने खुद उनको देखा है कि वो उस तरफ जा रहे थे। तो वो सब हैरान और परेशान हुए कि हम तो इधर ही खड़े हैं, तो ना कोई आदमी अंदर गया ना कोई बाहर आया है, तो ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने दरवाजे से अंदर झांक के देखा तो उन्हें हज़रत अली जो ऊपर सोए हुए थे वो नज़र आए। तो उन्होंने समझा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। तो वो उनको सोते देखकर फिर दरवाज़ा पर पहरा देने लगे और सारी रात वहाँ पहरा देते रहे। तो जब सुबह हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बिस्तर से उठे, तो बाहर निकले तो उनको पता चला कि ये तो हज़रत अली हैं। उन्होंने हज़रत अली को पकड़ा, उनसे पूछा कि हाँ भाई क्या मामला है। तो उन्होंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं, बताओ कि मोहम्मद किधर हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि वो किधर हैं, मुझे तो नहीं बता के गए वो। तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारते पीटते काबा की तरफ ले गए। और जब वो वहाँ ले गए तो उनसे पूछा, लेकिन हज़रत अली को जो पता था उन्होंने बताया था, जो जिस चीज़ का पता ही नहीं था वो कैसे बता सकते थे। तो वो इस तरह उनको वहाँ से कुछ भी ना मिला। तो उन्होंने हज़रत अली को तो छोड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलाश थी वो शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मकान से, अपने घर से निकले तो वो सीधा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए और उनसे अपने प्रोग्राम के मुताबिक वहाँ से निकले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान की पिछली तरफ साइड पे एक खिड़की थी, वो वहाँ से नीचे कूदे और बाहर की तरफ निकल गए। और ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि जैसे ही कुफ़ार को पता चलेगा तो वो उनकी तलाश शुरू कर देंगे और सबसे पहले जो मदीने की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उन्हीं पर तलाश किया जाएगा। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में शुमाल की तरफ जाने वाले रास्ते की बजाय वो उल्टे रास्ते की तरफ, जुनूब की तरफ जो यमन की तरफ जाता था, उस पर चल पड़े। तो वहाँ से मदीना से, मक्का से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक सौर नामी पहाड़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ चले गए और उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। तो वो पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर था और उसके पत्थर भी नुकीले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव पर भी सही तरह नहीं चल रहे थे, पंजों पर चल रहे थे ताकि पाँव के निशान ना लगें। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे उठाया और लेकर गार की तरफ चल दिए, पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। तो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर जाकर एक गार थी जिसे गार सौर कहा जाता है, और उस गार के सामने खड़े हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर जब जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोक लिया कि हुज़ूर आप इधर ठहरें, मैं अंदर जाके गार की सफाई करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अंदर बुला लेता हूँ। तो इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार के अंदर दाखिल हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार के अंदर दाखिल हुए और जो सफाई वगैरह थी वो की, और उनको 2-3 सुराख नज़र आए, वो भी उन्होंने बंद कर दिए। अभी एक सुराख बाकी बचा था
तो उनके सामने उन्होंने अपनी एड़ी को लगाया और वहाँ बैठ गए। तो अंदर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और वो तशरीफ़ लाए। तो इस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान मुबारक पर सर रख कर सो गए। तो अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए ही थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी पर किसी चीज़ ने डंक मारा, काट लिया। तो वो उस तकलीफ़ की वजह से उनकी आँखों में आंसू आ गए। तो वो आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर गिरे। तो वो आप बेदार हुए और पूछा कि अबू बकर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हज़ूर मुझे किसी चीज़ ने डस लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी पर लगा दिया, जिसके फ़ौरन बाद आपकी दर्द जो थी वो ठीक हो गई। तो नाज़रीन, ये यहाँ तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार तक आमद का मसला था। उसके बाद आगे का जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बताएँगे। अल्लाह ताला समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।